बंधुओं जय सीताराम। देखिए, मैं एक दिन बैठे बैठे एक पोस्ट देखी मैंने। उस पोस्ट में एक हमारी बहन है जिन्होंने लिख रखा था कि यदि देश के कानून में, देश के संविधान में ये नियम बना दिया जाए कि यदि माँ बाप की सेवा लड़के नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, तो ये अधिकार बच्चियों को दे दिया जाए, उनकी बेटियों को दे दिया जाए कि माँ बाप की वो सेवा कर सकें। बड़े अच्छे विचार हैं बिटिया के। तो बंधुओं, वहीं पर एक भैया ने भी कमेंट करके, उसी पोस्ट में एक कमेंट आया, भैया ने लिख रखा था कि यदि संविधान में नियम बना दिया जाए कि भाई लड़के अगर सेवा माँ बाप की नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, तो लड़कियों को ये नियम कानून दे दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बहन जी, आप यदि ससुराल में ही अपने सास ससुर को माता पिता का दर्जा दे करके सेवा करना प्रारंभ कर दें तो देश में क्या, विदेश में भी वृद्धाश्रम बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि बिटिया ने कहा था कि यदि माँ बाप की सेवा करने का अधिकार बिटिया या बच्चियों को, लड़कियों को मिल जाए तो देश में हमारे वृद्धाश्रम लगभग नहीं खुलेंगे, बंद हो जाएंगे, या खोलने की आवश्यकता नहीं समझ में आएगी। तो उसके जवाब में लड़के ने कहा था कि यदि माँ बाप की सेवा करने की जो लालसा आप रखती हैं और ससुराल में सास ससुर को ही माँ बाप समझ करके यदि आप लोग सेवा करो तो देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में वृद्धाश्रम बनने की आवश्यकता लगभग नहीं पड़ेगी। तो बंधुवर, इस तरह के एक दूसरे के भावों में तर्क और कुतर्क करना, तर्क वितर्क करना, कमेंट करना, ये अमूमन बात है, चलता रहता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, उस बच्ची ने भी अपना मंतव्य व्यक्त किया और उस बच्चे के अंदर जो भाव आया उसने भी अपना व्यक्त कर दिया। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, ये उनके दोनों के तथ्य अपनी अपनी जगह पर सत्य हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, तो क्या ये जिम्मेवारी केवल लड़कियों की बनती है कि वो अपने सास ससुर को माँ बाप समझ करके सेवा करने का बीड़ा उठावें, या फिर केवल लड़कों की जिम्मेवारी बनती है कि अपने माँ बाप को या अपने सास ससुर को सेवा करने का बीड़ा उठावें। देखिए बंधु, ये जीवन है और जीवन दो पहलू से चलता है। जीवन क्या, हर चीज़ का लगभग दो पहलू होते हैं हर चीज़ के, सुख दुख, दिन रात, जीवन मरण। इस तरीके से अगर हम देखें तो लगभग हर चीज़ दो पहलू पर ही चलती है। तो जिस तरीके से जीवन दो पहलू पर चलता है, उसी तरीके से यदि पति और पत्नी दोनों मिल करके, ससुराल पक्ष में लड़की है तो अपने सास ससुर को माँ बाप समझ करके उनकी सेवा, उनकी खुशियाँ, उनके दुख, उनकी तकलीफ़ें समझ करके उनकी सेवा बर्दाश्त करे, बड़ी अच्छी बात है। तो यदि पत्नी किसी कारणवश नहीं कर पा रही है या उसके अंदर ऐसे संस्कार नहीं है जो सेवा भाव से संबंधित हों, तो बंधु, हमारा दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि हम अपनी पत्नी को इस चीज़ के लिए प्रेरित करें, प्रेरित करें, बाध्य ना करें, लेकिन प्रेरित करें। और जब प्रेरित करेंगे, उसके अंदर ये संस्कार डालेंगे, गुण डालेंगे, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद वो धीरे धीरे हमारे समझाने पर, हमारे बताए हुए रास्ते पर वो चलने लग जाएगी। और जब वो चलने लग जाएगी तो हमारा घर घर नहीं बल्कि स्वर्ग जैसा बनना प्रारंभ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और यही हम अपने माँ बाप के साथ कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर उनकी सेवा भाव करने का स्वभाव नहीं है, संस्कार नहीं है, तो कम से कम अपने पत्नी को देख करके कि हमारी पत्नी है, हमारे माँ बाप की सेवा कर रही है, तो उसको ही देख करके वो गुण हम अपने अंदर बिठाने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए, ईश्वर हर जगह है लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता।
और जो प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर है वो है हमारे माता पिता। किसी ने पूछा किसी से कि भैया आपने ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं को देखा है? उसने जवाब दिया कि मैंने नहीं देखा है। फिर जवाब दे रहा है कि देखा तो नहीं है मैंने, लेकिन जो हमारे माता और पिता हैं यही ब्रह्मा हैं, यही विष्णु हैं और यही महेश हैं, शंकर हैं। चूँकि ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि का निर्माण करना, विष्णु भगवान का काम है सृष्टि का भरण पोषण करना और शंकर जी का काम है सृष्टि को संतुलित रखते हुए सृष्टि को बुराइयों से दूर रखना, सृष्टि के अंदर जो बुराइयां विद्यमान हैं उनका संहार करना, सृष्टि का आवागमन नियमित रूप से चलाए रखना, ये शिव जी का कार्य है। और यही चीज़ हमारे माता पिता करते हैं। भाई हमको इस दुनिया में लाते हैं, हमारा निर्माण करते हैं, वो हैं हमारे माता पिता, वो ब्रह्मा जी का कार्य हो गया ना। हमारा लालन पालन करते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं, ये कार्य भी हमारे ही माता पिता करते हैं जो विष्णु भगवान करते हैं सृष्टि का। और शिव जी का कार्य है सृष्टि का संतुलन बना करके रखना, आवागमन करना, बुराइयों को दूर रखना, नष्ट करना। और यही कार्य हमारे माता पिता करते हैं, हमारे अंदर की संपूर्ण बुराइयों को निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं इसके विषय में भी उनका ज्ञान उनको रखना जरूरी रहता है, संतुलन बना करके रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य माता पिता में संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है, ये मान करके हम माँ बाप को भगवान का दर्जा देते हैं। और माँ बाप की सेवा से बढ़कर जहाँ तक मेरा मानना है इस धरती में, इस सृष्टि में कोई सेवा नहीं। आगे प्रभु की मर्जी, हरि की इच्छा। जय श्री राम।